सर मेरा ख्याल है कौम को जगाने का वक्त आ गया है। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। मतलब हर बंदे को हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए, चाहे वो हुक्मरान है, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो रिलीजियस पार्टीज के हैं। मतलब बाकी चीजें जलसे जुलूस में तो सारे लोग आ जाते हैं। कौन सी रिलीजियस पार्टी? यहाँ पे रिलीजियस पार्टी कौन सी हकीकी मानों में? नहीं, आप देखें ना, आपकी जमात इस्लामी ने विजिट किया, सारा कुछ किया। मंसूरा कितनी दूर है वहां से? कितने लोग? ये तो जब आएंगे जमात इस्लामी वाले मेरे आगे तो फिर मैं उनसे पूछूंगा, हाफिज सलमान भट्ट साहब को याद कराऊंगा, वो खिदमत खल्क फाउंडेशन का, या अमीरुल अजीम साहब आके जब मुझे बताएंगे कि सुरैया अजीम में हम ये करते हैं, तो जनाब अमीरुल अजीम साहब, मैं अस्पताल में शेख जायद में और जिना में हम अपनी औरतों के कपड़े भी उतारते हैं। आपको पता है डेड हाउस में क्या हुआ? पता नहीं आप लोगों को में से किसी ने बताया क्या? नहीं बताया मुझे। डेड हाउस में लोगों की जेबों में से पैसे निकाले गए। जिन मुर्दों के पास जेब में पैसे थे वो पैसे निकाल लिए गए। अगर आप कहें तो मैं आपको लोगों के जिन्होंने वो आंखों से देखा उनके इंटरव्यू पढ़े में मैं आपको भिजवा दूंगा। आप प्लीज मुझे देंगे, मैं सिटी 42 के क्रेडिट दे के मैं उनको चलवाऊंगा। वो लोगों की जेबों से उन्होंने पैसे निकाले। मोहसिन साहब, मैं ये बिलीव करता हूँ कि एक ऐसा वक्त आ गया जहाँ आप हो या हम हो या कोई भी चैनल हो, हमें अपनी अलग अलग भाग दौड़ से ज्यादा हमें अब सामने आना है और किसी तरह ये जो है ना इकट्ठे होना है यहाँ पे, क्योंकि और तो हमें कोई इकट्ठे होने नहीं दे रहा, क्योंकि इनकी तो सियासतें उसमें चमकती हैं कि आप और हम लड़ते रहे। शिया सुन्नी को मारे, सुन्नी अहले हदीस को मारे, अहले हदीस देवबंदी को मारे, ये सारे मिलकर दूसरों को मारे, सारे मुसलमान मिलकर ईसाइयों को मारे। हम तो यहाँ मारने दाड़ने पे लगे हुए हैं। लेकिन इस टाइम तो हमें सबसे जरूरी चीज ये है कि जो आप कर रहे हैं, जो हम सबका फर्ज है, जहां तक हमारे से मुमकिन है हम कर रहे हैं। बाकी जियो है, चाहे दुनिया है, बाकी जितने चैनल्स हैं, वो उनकी सबका फर्ज ये है कि हम लोग इन फैमिलीज को जो डिजर्विंग है उनको आगे लाएं। इनके लिए हम एक ढारस बने। देखें आज 3-3 लाख रुपए अनाउंस हो गए हैं, बट 3-3 लाख रुपए से क्या बनेगा? एक औरत ना बने जी, पैसों की मुझे बात नहीं है। मुझे अभी तक नकवी साहब आप समझ ही नहीं रहे, मुझे पैसों से कोई मुतालबा नहीं है। अगर ये गरीब हैं तो चले, गरीब हैं ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि बेहुरमती होना तो किसी गरीब या अमीर के नसीब में नहीं होना चाहिए ना जी, वो भी इंसानी हाथों के तहत। गरीब के तो लिखा हुआ है, लेकिन वैसे था मुझे एक बात बताएं, कल एक औरत बेवा हुई है, उसके 3 बच्चे हैं, ना उसका घर है, ना उसका ससुर है, ना उसकी सास है, ना कोई और है। उसको कौन 2 टाइम की रोटी खिलाएगा? सिर्फ मुझे ये बता दें, उस औरत को कौन 2 टाइम की रोटी खिलाएगा? मोहसिन नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। आई विल कम बैक टू माई शो आफ्टर अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे मोहसिन नकवी साहब की। मोहसिन नकवी साहब सिटी 42 के रोए रवा हैं। आपने एक बेवा का 3 बच्चों की मां का जिक्र किया था। मैं आपको ये बता दूं कि जब आप ब्रेक पे गए थे तो मुझे जहां पे और फोन आए, एक साहब ने कहा कि जी कुछ केबल ऑपरेटर्स डिलिबरेटली आपका प्रोग्राम जो है उसको ब्लॉक कर रहे हैं, तो कुछ ने कहा कि आप जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के इश्तिहार चल रहे हैं उनको जरा देखें। तो एक बहुत अच्छा फोन आया पंजाब रेंजर्स से। मोहसिन नकवी साहब, पंजाब रेंजर्स की आपको यानी रिक्वेस्ट है कि कल सुबह आप रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में जाके उस फैमिली का अता पता दें। एंड पंजाब रेंजर्स ने कमिट किया है कि वो उस फैमिली को न सिर्फ घर देंगे बल्कि उनके सारे बच्चों की कफालत का वो करेंगे। एंड मेरे साथ इस वक्त बड़े ऐसे बाहिम्मत लोग हैं, मैं यही कह सकता हूँ। शहादत अली साहब भी हैं और उनके साथ एक और उनके साथी इफ्तिखार अली साहब। जरा उनकी बात आपको सुनवाता हूँ कि उन्होंने कितने जनाजे उठाए। इफ्तिखार अली साहब, आपने अपने घर में कितने जनाजे उठाए? मैंने 4 जनाजे उठाए हैं जी, और चारों के चारों बरगा थे, मेरा अस्पताल में पड़े हुए थे। मेरा जवान बेटा था 14 साल का, और 7 साल की मेरी बेटी थी, और मेरी बीवी थी मेरी, और उसकी बहन थी। और 4 जनाजे हमने सारी रात ढूंढ ढूंढ के सुबह 9 बजे जाके सुबह हमें मेरा अस्पताल से मिले हैं। हम लुट गए हैं, बर्बाद हो गए, हमारे पास कख भी नहीं बचा हमारा। हम तो इनको वोट देकर रो रहे हैं। आज इनको हमने बिठाया था, इस हुकूमत में डाला था। ये खादमे आला जो बने फिरते हैं, ये चौधरी गफूर साहब थे उधर शेख जायद में अपनी तकरीर कर रहे थे
जी ये कौम ने, अवाम ने कुर्बानी देनी है, हमने कब तक कुर्बानियां देनी है, और हम भी कुर्बानियां देते रहेंगे। हम अपने बेटों को, बेटियों की कुर्बानियां देते रहेंगे, और ये घरों में बैठ के अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे और हमारे खर्चों पे अपनी सिक्योरिटी चलाते हैं। हम कब तक इनकी ये ज्यादतियां बर्दाश्त करेंगे? हमारे साथ कोई कानून इंसाफ किया जाए। हम कब तक ऐसे रोएंगे? कब तक अपनी माँ और बहनों को ऐसे बरन हालत में उठा के लाएंगे वहां से? आपकी भी माएँ बहनें बरहना हालत में मिली आपको? जी हाँ, जली हुई थी, आधी आधी जल गई थी वो। ये किस अस्पताल से आपको मिली उनकी बॉडीज? मैं अस्पताल की डेड जो है, डेड हाउस। पता नहीं मैं अस्पताल में ही मॉर्चरी है कि पता नहीं पूरे लाहौर में हम सारे मॉरली डेड हो गए हैं, मुझे नहीं पता। हारिस कुरैशी साहब ने भी मुझे मैसेज दिया, ऑल पंजाबीज आर नॉट लाइक दैट। तो हारिस साहब, कुरैशी साहब इतना जोम है तो खड़े हो जाके इस फिर जुल्म का ज़ाला करें। इतनी हिम्मत है तो फिर जाके उस अस्पताल के सामने खड़े होकर बोले कि तुमने किस तरह से कपड़ों की इस तरह से बेहुरमती की, वो भी लाशों की। शहादत साहब, शहादत अली साहब, वालेकुम सलाम। आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? जी मैं सोचे देना चाहता हूँ कि ये हुकूमत जो है, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, लाहौर से जीतते हैं और किसी जगह से नहीं ये जीतते। जीत इन्हों की होती है तो लाहौर से होती है। कहते हैं जी हम लाहौर के मालिक हैं, लाहौर हमारा घर है। घर को छोड़कर सिर सादम में चले जाते हैं। जी जी, सिर आदम में चले जाते हैं, मुल्तान चले जाते हैं, सक्कर चले जाते हैं। इधर तो बॉर्डर पर चले हैं, ब्लाक पिछले महीने में होते रहे तो उधर नहीं गए। इधर उम्मा ब्लाक में क्यामत आई पड़ी है, इधर कोई नहीं आया, ना शहबाज शरीफ आया, ना नवाज शरीफ आया, ना कोई इमरान खान है। वो एम को एम और डुगडुगू वाला वो जाता है जी, वो कहता है जी मैं हिस्सा लेना है पंजाब से, हिस्सा लेना है। इधर पंजाब को क्या हक रखता है? वो इधर किसी की आगे खिदमत करता है, वो सिर हद वालों की खिदमत करता है। इधर दफ्तर उन्होंने खोले, वो नहीं आए। वो भी आते तो सानू खैर का कोई पता लग जाता भी एम को एम वाले आ गए, साडे कोल आ गए जी। कोई नहीं आता जी, कब्र निकालने वाला नहीं हमारे आके लेता। पैसा पास हो तो सब कुछ होता है। उधर एक बेटी छोटी जो सुना अस्पताल में डेथ उसकी होगी, वो सारा मुअत्तल कर दिया सारा कुछ। हाँ जी, वो तो डॉलर चले थे, हमारे पास डॉलर नहीं थे। हाँ जी, हमारी बेगम जड़ी थी जिंदा थी। फरूक अस्पताल, जैद अस्पताल, मेहू अस्पताल में अखंड शरत खाने में डाल दो, सुबह आगे ले लेना। दम चल रहे हैं, क्या करें जी इनका? चैन थी मेरी बीबी के गल, वो उतार ली। अंगूठी थी वो उतार ली। कोई नहीं किसी का इज्जत करता। बीबी मेरी नंगी थी, मेरी बेटी ने ऊपर दुपट्टा दिया उसका। क्या करें इनका जी? इनको वोट दें, नवाज शरीफ को दें जी। नवाज शरीफ का घर है, नवाज शरीफ घर नहीं संभाल सकता तो बाहर जा क्या करे? ये सर मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस प्रोग्राम में कुछ और ऐड कर सकता हूं। मेरी किसी बात से इनकी तो दिलजोई हो नहीं सकती और शायद आप लोगों को भी समझ ना आए। I think I'll have to finish this program today. Until the next time, Allah Hafiz.